हेलो दोस्तों, सुधा ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मलाई से घी निकालने का एक नया तरीका लेकर आई हूँ। मैं इसी तरीके से दोस्तों अपने घर में घी निकालती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये तरीका आपसे भी शेयर करूँ ताकि आपको भी इससे फ़ायदा मिले। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। अब देखिए, मैंने क्या किया है कि जो मलाई मैंने कटोरे में पहले से रखा हुआ था, उसको 2 मिनट आग पर आप रख दीजिए और जैसे ही मलाई हल्का सा गर्म होगा कटोरे से अलग हो जाएगा। उसके बाद आप एक बड़ी सी कढ़ाई में उस मलाई को पलट दीजिए और मलाई देखिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और कढ़ाई थोड़ी बड़ी साइज़ का लीजिएगा ताकि जो घी है ना वो उछलता है। जब आप कोई चीज़ चढ़ाती हैं और वो खौलता है तो घी उछलता है उसी तरह से, तो उसके जो छींटे हैं वो सरफेस पर पड़े या दीवार पर पीछे की तरफ छिटकते हैं। इसलिए दोस्तों आँच जो है हमेशा मीडियम रखिएगा। शुरू में तो मीडियम ही रखिएगा और थोड़ी देर मुश्किल से आपको 10 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा। जब 2-4 मिनट के बाद आपको ऐसा लगने लगे कि मलाई से घी अलग हो रहा है, अब आप देखिए मैं चला रही हूँ कढ़ाई में कलछी से और देख के आपको समझ में आ रहा है ये 5 मिनट तक तो मलाई और घी एकदम अलग अलग नहीं होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी वो खौलेगा वैसे ही घी और मलाई दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए मलाई से घी अलग हो गया है। इसको दोस्तों हमेशा लगातार चलाते रहना है। ये नीचे थोड़ा सा जम जाता है, अगर आपको लगे कि नीचे जम गया है तो इसको इतना ज़ोर से खुरच के मत निकालिएगा, क्योंकि नीचे जो लगा हुआ है वो काला काला निकलता है, तो उसको आप नीचे रहने दीजिएगा, बस ऊपर से ही आप चलाइए। देखिए मैं जैसे चला रही हूँ। अब इस स्टेज पर आपको देख के ही पता चल रहा है कि मलाई अलग हो गया है, घी अलग हो गया है। अब घी जो है ऊपर आ गया है और मलाई नीचे है। अब इसी स्टेज पर दोस्तों आपको एक भगोना में एक स्टील की छन्नी रख लेनी है और स्टील की छन्नी में आप एक कपड़ा बिछा दीजिए। महीन कपड़ा बिछाइए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए कपड़ा, और उसी में इसको आप पलट दीजिए। पहले आप इसको देख लीजिए कि इसमें से घी और मलाई जो है दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अब मैं चला रही हूँ, इसमें आप देख के पता आपको चल जाएगा कि मलाई जो है वो घी को छोड़ दिया है। जैसे ही आपको लगे कि मलाई घी से अलग हो गया है, वैसे ही आप दोनों तरफ से मतलब कपड़े से पकड़ के कढ़ाई से छन्नी में आप उसको पलट दीजिए। जिस छन्नी में आपने कपड़ा बिछा रखा है स्टील की छन्नी में, उसी में आपको पलट देना है इस मलाई को। देखिए जैसे मैंने ये कपड़े लिए हैं ना, इसमें इस तरह से आपको पलटना है। अब नीचे जो जमा हुआ है उसको खुरच के आपको नहीं निकालना है। अब ये मलाई देखिए मेरे कपड़े में सारा आ गया। ये दोस्तों मावा है। इस मावा को आप प्लेट में निकाल लीजिए और इसमें आप रवा भून के और चीनी मिक्स पीस करके मिक्सी में और ड्राई फ्रूट मिला करके आप लड्डू बना लीजिए। और जो ये घी निकला है, ये घी अभी एकदम तैयार नहीं है दोस्तों, इस घी में अभी पानी है। अगर इस घी को आप इसी तरह रख देंगे तो ये घी में आपके फफूंदी लग जाएगी। इसलिए इस घी को अभी हम दोबारा फिर गैस पर चढ़ाएंगे। अब देखिए इतना सारा खोया मुझे मिल गया है और साथ में घी भी मिल गया मुझे। अब दोनों चीज़ देखिए मुझे मिल गया। आधा किलो के करीब मुझे घी मिला है और साथ में 300-400 ग्राम करीब खोया मिल गया है। अब इस घी को दोस्तों मैं फिर एक बार आग पर चढ़ाऊँगी और जब आप इसको आग पर आप चढ़ाएंगी तो इसमें बुलबुले निकलेंगे। वो बुलबुले जो हैं दोस्तों वो पानी के बुलबुले हैं, उसको आप बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जब बुलबुले एकदम शांत हो जाए और आपको लगे कि अब पानी में देखिए ये बुलबुले हैं ना, ये बुलबुले एकदम जल जाएंगे, बैठ जाएंगे और घी में नीचे जो है वो जो मलाई है वो देखिएगा नीचे ब्राउन ब्राउन सा दिखाई देगा। अब जब आपको लगेगा कि बुलबुले एकदम शांत हो गए हैं, तब गैस को आप बंद कर दीजिएगा और घी ठंडा करके छान के आप किसी स्टील के डब्बे में या कांच के बर्तन में रख दीजिएगा। दोस्तों ये घी सालों साल ख़राब नहीं होता है और एकदम घर का बना हुआ प्योर घी है और बहुत अच्छा घी निकलता है। अब दोस्तों देखिए जो मलाई हमको निकला हुआ था, मावा निकला था मतलब, उस मावे में देखिए मैंने मिक्सी में पीस करके शुगर जो है चीनी को पीस करके मिला दी हूँ। साथ में मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ग्राइंड करके मिला दिया है और रवा जो है
रवा 100-150 ग्राम के करीब भून करके मैंने मिला दिया है। अब ये तीनों चारों चीज़ मिलाने के बाद देखिए मैं इसको गोल गोल लड्डू बना रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए लड्डू बनके तैयार हो गया है और आप खा के देखिएगा और बहुत टेस्टी लड्डू बनता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।